जो समास के बारे में आज चर्चा करूंगा वह है द्विगु समास, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमेरिकल कंपाउंड। कुछ नहीं सोचना है आपको कि द्विगु समास की पहचान कैसे करें। केवल आप ये जो शब्द है, इस शब्द के खेल है। आप इस शब्द को देखिए कि द्विगु समास में जो प्रथम शब्द है द्वि, द्वि ये संख्यावाचक है। संख्या यानी द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक शब्द होगा। अंग्रेजी में न्यूमेरिकल कंपाउंड, न्यूमेरिक नंबर, संख्या का होना आवश्यक है। यदि संख्या है प्रथम पद तो वह द्विगु समास है। थोड़ा सा और वह नियम के बारे में चर्चा कर लेता हूं आप लोगों से, ताकि कोई भी जो डाउट आपके मन में ना रहे, जो भी आपके मन में शंका है उस शंकाओं का समाधान यहीं पर हो जाए। पहला पद संख्यावाची होगा। दो पद अवश्य होंगे, कम से कम दो पद होने जरूरी हैं समास में, जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा। द्विगु की तरह द्वि और गु ये दो शब्द है तो द्वि संख्यावाची पहला पद, तो पहला पद संख्यावाची ही होगा। अब दूसरा समास है, जब द्विगु समास को जब समस्त पद में बदलते हैं तो यह नपुंसकलिंग एक वचन जैसा होता है। नपुंसकलिंग एक वचन हो जाएगा समस्त पद में। उसके बाद जब आप समस्त पद को विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय जो दो शब्द हैं, एक तो संख्यावाची शब्द और दूसरा मुख्य शब्द उत्तर पद, यह दोनों षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा। विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा और जब आप उसको समस्त पद बनाएंगे तो वह एक वचन होगा, और सामान्य तौर पे कह ले तो प्रथमा विभक्ति ही में ही होता है और नपुंसकलिंग होगा समस्त पद। विग्रह में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बदलना है दोनों शब्दों को। अब अकारांत द्विगु समास, जो द्विगु समास बनाते समय जो उत्तर पद है यदि वह अकारांत है तो जब आप उसे समस्त पद बनाएंगे तो उसके मूल शब्द में आपको दीर्घ ई का प्रयोग करना है, यानी उसे स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। समस्त पद का प्रयोग करते समय उत्तर पद यदि अकारांत है तो उसे उस अकारांत की जगह पर अंतिम अक्षर में आपको दीर्घ ई का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाना है। बस ये सामान्य सा नियम है कि अकारांत है दीर्घ ई लगा देंगे वो स्त्रीलिंग हो जाएगा यदि अकारांत है तो। कैसे, मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। और जब आप विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय दोनों शब्दों को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में तो बदलना ही बदलना है, नियम संख्या 3। साथ ही साथ अंत में आपको समाहारः शब्द को और जोड़ देना है। बस विग्रह करते समय क्या ध्यान रखना आपको कि दोनों शब्द संख्यावाची और उत्तर पद जो भी आपको है शब्द, उन दोनों को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करना है और समाहारः जोड़ देना है। बस विग्रह हो गया। यदि समस्त पद करना है तो समाहारः को हटा देंगे और जो दोनों शब्द थे जिसको आपने षष्ठी विभक्ति कम में प्रयोग किया था बहुवचन में, उसको प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग में प्रयोग करना है। यदि नपुंसकलिंग के शब्द नहीं है तो म लगा देना है, और यदि जो उत्तर पद है वह अकारांत है तो उसमें दीर्घ ई का प्रयोग कर देना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आगे कुछ उदाहरण हम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसका प्रयोग किया जाए। उदाहरण देखिए, पंचवटी। दो शब्द अवश्य होंगे, कम से कम दो शब्द का होना आवश्यक है समास के लिए। और द्विगु समास के लिए मैंने कहा कि पहला पद न्यूमेरिक द्वि संख्या यानी संख्यावाची, द्वि से मतलब संख्यावाची शब्द का होना आवश्यक है। तो यहां पर दो शब्द क्या क्या है, पहला शब्द है पंच, दूसरा शब्द है वटी। पंच संख्या है। अब आप देखें कि वटी जो है यह मूल शब्द इसका क्या है, वह है वट। मूल शब्द है वट, वट है अकारांत। तो चूंकि अकारांत है वट, जब हमने उसको समस्त पद बनाया तो समस्त पद में दीर्घ ई का प्रयोग कर दिया, बना पंचवटी। अब हम इसको विग्रह करते हैं। विग्रह करते समय ध्यान क्या रखना है कि दोनों शब्द पंच और वट
वटी का मूल शब्द लेंगे वट, दोनों को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करना है और समाहारः शब्द को जोड़ देना। तो विग्रह करेंगे तो बनेगा पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वटों का समाहार, समूह जिसको हिंदी में कह सकते हैं। ये आपका विग्रह हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, त्रिलोकी। इसमें आप देखें तो पहला शब्द संख्यावाची होना चाहिए। संख्या क्या है यहां पर? 3। लोकी इसका मूल शब्द है लोक, अकारांत है, इसीलिए समस्त पद करते समय दीर्घ ई का प्रयोग कर दिया गया। अब इसको आपको विग्रह करना है तो इसका भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन करेंगे और लोकी का जो मूल शब्द है लोक, उसमें भी आपको षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है और समाहार जोड़ देना है। तो आपका बनेगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। दूसरा शब्द है शताब्दी। इसमें भी पहला पद संख्यावाची ही होगा और वह है शत, शतम का शत, और अब्द ये मूल शब्द है। अब्दी का मूल शब्द है अब्द। चूंकि अब्द अकारांत है इसीलिए समस्त पद के समय हमने उसमें दीर्घ ई का प्रयोग कर दिया। अब जब आप इसको विग्रह करेंगे तो शत का भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन और अब्द का भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करना है, साथ ही समाहार शब्द को जोड़ देना है। तो बनेगा शतानाम अब्दानाम समाहारः। शत और अब्द मिलके शताब्दी बन गया। शताब्द ई जोड़ दिया तो शताब्दी। तो शतानाम अब्दानाम समाहारः, ये आपका विग्रह हो गया। दूसरा हम लेते हैं शब्द नवरात्रम। यहां पर पूर्व पद है संख्यावाची नव, 9। रात्रम जो मूल शब्द है, अब यहां पर रात्रम है। अब इसका मूल शब्द आप देखिए क्या है रात्रम का। तो आप जब ध्यान देंगे तो रात्रम का मूल शब्द है रात्रि। जो नियम है वो क्या कहता है? यदि जो उत्तर पद है वह उत्तर पद अकारांत हो तो दीर्घ ई का प्रयोग करना है। ऊपर के 3 शब्द जो है 3 समास आपने उसमें देख लिया। दूसरा नियम ये कहता है यदि अकारांत नहीं है तो जब आप समस्त पद बनाएंगे तो जो मूल शब्द है उस मूल शब्द को नपुंसक लिंग में परिवर्तन करना है। तो नपुंसक लिंग में करने के लिए ई की मात्रा का लोप कर दिया और म, जैसे फल है नपुंसक लिंग फलम, पत्रम, म जुड़ जाता है। तो रात्र में आपने म जोड़ देना है, तो ये बन गया नवरात्रम। इस तरह से अब रात्रम का हमें यहां पर ये देखा जाए तो एक वचन ही है। अवधि एक वचन है, लोक एक वचन है, वट एक वचन है। समस्त पद में यह एक वचन में ही प्रयोग हो रहा है, बहुवचन में नहीं हो रहा। लेकिन जब आप विग्रह करेंगे तब आप इसका वचन परिवर्तित करते हैं। तो अब हमें विग्रह करना है। नव, इसको भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में करना है और रात्रम, इसे भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में परिवर्तन करना है और समाहार का प्रयोग करेंगे तो बनेगा नवानाम रात्रिणाम समाहारः। यह आपका विग्रह हो गया 9 रातों का समूह। दूसरा शब्द है द्विदलम। अब आप यहां पर संख्यावाची शब्द क्या है? द्वि, दूसरा शब्द है दलम। दल जो है यह नपुंसक लिंग शब्द है, मूल शब्द इसका नपुंसक लिंग है। तो इसीलिए हमें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर साथ ही आप हैशटैग भी देख रहे हैं, एक चिन्ह है। इस चिन्ह को ध्यान दें तो आप समझ में आ जाएगा कि ऊपर के जो 4 शब्द थे जिसको हमने विग्रह किया, इसमें आपका जो नियम था वो नियम ये कहता है कि विग्रह करते समय दोनों शब्दों को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बदलना है। वचन कौन सा है? बहुवचन। षष्ठी विभक्ति तो करना ही करना है लेकिन वचन बहुवचन है। ध्यान दें, मैं वचन पर जोर डाल रहा हूं, वचन आपको बहुवचन में प्रयोग करना। अब द्विदलम में जो यहां पर संख्या है वो 2 है। जब 2 की संख्या का आप बहुवचन नहीं कर सकते, 2 की संख्या हमेशा द्विवचन में ही होंगी।
तो इसका मतलब द्वि को आपको द्विवचन में प्रयोग करना है और दल को भी द्विवचन को ही प्रयोग करना है। क्योंकि इसको यदि मैं इस तरह से कहूं कि ये जो शब्द है पंच, वट, त्रि, लोक, शत, अब, नवरात, ये विशेषण और विशेष्य यदि मान लूं मैं इसको, तो ये विशेषण और विशेष्य में खास बात यह है कि दोनों का लिंग वचन विभक्ति एक जैसा होता है। तो यहां पर पंचानाम वटानाम दोनों का लिंग वचन विभक्ति एक जैसा हो गया। तो अब द्विदलम चूंकि द्विवचन है तो इसको षष्ठी विभक्ति द्विवचन ही प्रयोग करेंगे। यदि दो की संख्या है कहीं तो वो षष्ठी विभक्ति द्विवचन ही होगा, बहुवचन ना करें। बहुवचन रूप चलता ही नहीं है द्वि का। एक का हमेशा एक वचन में रूप चलेगा, दो का हमेशा द्विवचन में रूप चलेगा और तीन से आगे वह बहुवचन में रूप चलता है। तो यह बनेगा द्वयोः दलयोः समाहारः। द्वयोः षष्ठी विभक्ति द्विवचन, दल इसका भी हमने षष्ठी विभक्ति द्विवचन करना है, द्वयोः दलयोः विशेषण विशेष्य हो गया और समाहारः शब्द को जोड़ देना है। यह आपका विग्रह हो गया। अब दूसरा उदाहरण है सप्ताहे। इसमें भी आपको दो शब्द ढूंढना। प्रथम शब्द है संख्यावाची, वह है सप्त, और आह जो है यह आपका दूसरा शब्द हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं स्टार मार्क। अब यहां ध्यान दीजिए कि आह शब्द यदि मूल शब्द है तो होना चाहिए था अंत में दीर्घ यानी सप्ताही, जैसे पंचवटी, त्रिलोकी, शताब्दी की तरह, लेकिन यहां पर है सप्ताहे। तो ध्यान दें इसका अर्थ जो निकलता है, हाँ, 7 आह दिन, दिनों में, 7 दिनों में, यानी यह जो शब्द है यह आपका सप्तमी विभक्ति में प्रयोग हुआ है। तो जब सप्तमी विभक्ति में प्रयोग हुआ है तो अब इसको किस तरह से प्रयोग करना है? तो सामान्य सा जो नियम अब तक आप देखते आ रहे हो, सप्त को भी आपको षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करना है और आह को भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही प्रयोग करना है, समाहार का प्रयोग करना। आगे क्या होगा वो आप देख लीजिए। ये बनेगा सप्तानाम आहनाम समाहारः। कॉमा लगा के आपको तत् के रूप चला देने हैं सप्तमी विभक्ति में तस्मिन। सप्तानाम आहनाम समाहारः तस्मिन। यदि आपने तस्मिन शब्द का प्रयोग कर दिया तो यह आपका, चूंकि सप्ताह ये सप्तमी विभक्ति में यहां पर दिख रहा था, तस्मिन करते ही यह आपका विग्रह सही हो जाएगा। इसी तरह से यदि संख्या कुछ भी हो, शब्द कुछ भी हो, अब उसमें यदि वो प्रथमा विभक्ति नहीं है, कोई और विभक्ति है, तो आप उसमें तत् के रूप उसी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। सप्ताह की जगह यदि एक पंचमी विभक्ति होता तो यहां पे तस्मात् कर देते। ध्यान देंगे तो यहां पर चूंकि सप्तमी विभक्ति में था इसलिए मैंने तस्मिन शब्द का प्रयोग किया। पंचमी विभक्ति होता अंतिम पद का जो अर्थ निकलता वो पंचमी विभक्ति से निकलता तो यहां पर तस्मात् कर देते। यदि तृतीय विभक्ति से अर्थ निकलता तो यहां पर आप तत् के रूप तृतीय विभक्ति में लिखते। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक सामान्य सा नियम बताया। अब मैं कुछ अभ्यास कार्य आपको दे रहा हूं। यहां पर देखें, ये अभ्यास कार्य है जिसमें आपको समस्त पद बताना है। जहां पर विग्रह है उसका में क्या समस्त पद है वो बताना है, और जहां पर समस्त पद में दिया हुआ है आपको उसका विग्रह करना, साथ ही आपको नाम भी लिखना है कि इसमें कौन सा समास है। अब तक जो जो समास के बारे में मैं यहां पर चर्चा कर चुका हूं वो सारे समास यहां पर लिखे हुए हैं। यदि आप उस वीडियो को देखें और इन समास का अर्थ उत्तर देने का प्रयास करें तो आपको आपका जो है अभ्यास रिवाइज भी हो जाएगा, आप उसको समझ भी जाएंगे अच्छे से, और आने वाले समय में आपको किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं होगी। तो इन सभी समासों को आप अच्छे से करें, इसका अभ्यास करें, और यदि कहीं आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा, यथासंभव कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। तो यहां पर आप अपने इस वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें और इसको लिख लें, इसका उत्तर लिख लें। लिखने के बाद फिर से वीडियो को रिज्यूम करें, आपको उत्तर दिख जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रोककर इस वीडियो के माध्यम से यह जो अभ्यास कार्य इसको लिख लिया होगा।
इसका उत्तर आप लिख चुके होंगे। अब मैं आपको उत्तर दिखा रहा हूं, आप उस उत्तर से आप मिलान कर लें कि आपके उत्तर में कहां कहां क्या गलतियां हुई है या सही है। यदि सही है तो बहुत अच्छी बात है, छोटी मोटी कहीं गलती हुई है तो आप उस वीडियो को अब ध्यान से देखें, उत्तर के अनुसार कि कौन से समास से संबंधित है। आपको आने वाले समय में समास में किसी तरह की कोई गलतियां नहीं होंगी। चलिए, तो मैं अब आपको उत्तर दिखा रहा हूं। ये उत्तर है। जिस क्रम में मैंने प्रश्न लिखा था उसी क्रम में ये उत्तर है, और सभी समास के बारे में भी मैंने यहां लिखा हुआ कि कौन सा शब्द कौन से समास में है, उसका विग्रह क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से जो आपके मन में यदि पूर्व में कोई डर हो रहा हो तो आपका वो डर निकल जाएगा और आप समास को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करता हूं। अगला जो वीडियो होगा समास प्रकरण का अविशेष है समास, उस समास पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।